नमस्कार, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि कई अभिभावकों के फोन्स आ रहे हैं सेंटर्स पे, तो उसी के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और कई अभिभावक परेशान होंगे इसको लेकर, क्योंकि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं आप सभी बच्चों के जिन्होंने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया था 8 जनवरी को। तो उसी को चलते हुए कल मैंने आप लोगों के सामने बताया भी था कि 6 तारीख को रात 12 बजे से आप लोगों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 13 तारीख को 11:55 तक चलेंगे आप लोग रजिस्ट्रेशन। तो जैसा कि आप लोग साइट पर देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। और इन्होंने यहाँ पर एक दिया हुआ है, कैंडिडेट एंड पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू साइन अप एंड रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 ओनली आफ्टर 4 PM टुडे। ठीक है, मतलब आज शाम को 4 बजे के बाद से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसको लेके आप लोग परेशान ना हो ज़्यादा कि अभी हमारे बच्चे का रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग साइट पे देख सकते हैं, अभी जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऊपर ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट राउंड 1 का। उसके नीचे भी एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन 1 के लिए, जैसे करना है राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपकी NTA की साइट खुल जा रही है। तो आप लोग इसको लेकर परेशान ना हो। उससे ऊपर एक वेबसाइट आ रही है, जब इसका कलर आपका हल्का सा ग्रेइश हो जाएगा या फिर इनका जो भी ऑथेंटिकेट होगा, जब यहाँ आप टच करेंगे 4 बजे के बाद अगर ये स्टार्ट हो जाता है, तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। मैं प्रोसेस एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको रजिस्टर करना है और उसको कैसे आगे आप चॉइस फिल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर साइन अप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1 ऑन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग ISAC 2023। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि मैं आप लोगों को पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम सिक्योर करके रखनी है, क्योंकि उसी पर आपका OTP आएगा। जब उस OTP को आप फिल करेंगे तब आपका आगे का प्रोसेस हो पाएगा, आप पासवर्ड सेट कर पाएंगे, फिर उस पासवर्ड से ही आप साइन इन कर पाएंगे इसमें। तो जो OTP आएगा उसे आप बिल्कुल संभाल कर रखेंगे, और जो पासवर्ड आप बनाते हैं उसको एकदम संभाल कर अपने पास रखेंगे, क्योंकि उसका यूज आई थिंक आगे भी कहीं लगेगा जरूर। इसलिए इन्होंने यहाँ पर बेसिकली मेंशन कर दिया है कि जो भी आप पासवर्ड बनाते हैं उसको सिक्योरली अपने पास रखेंगे आप। बाकी इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया है यहाँ पर, किस तरह से आपको रजिस्टर करना है, और मैंने ये आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह से आपको चॉइस करना है यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर है, ये स्क्रीनशॉट इन्होंने एक डाल दिया है पोर्टल पर इंस्ट्रक्शन के उसमें कि किस तरह से बच्चे का होगा यहाँ पर काउंसलिंग, आप क्या क्या प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर AISSC एप्लीकेशन नंबर, जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। देन आप यहाँ पर वेरीफाई का आपके सामने ऑप्शन आएगा। आपको जाना कहाँ है, यहाँ पर ऑल इंडिया सैनिक एडमिशन काउंसलिंग, यहाँ पर होम जब आप क्लिक करेंगे तो होम पर ही ये खुलकर आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसके लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो स्क्रीनशॉट इन्होंने लेकर डाला हुआ है वेबसाइट पर, PDF के फॉर्म में जो डाला है यहाँ पर, तो उसमें आप जब होम पर जाएंगे तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा एप्लीकेशन नंबर वेरीफाइड, आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके सामने ये खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर और आपने ईमेल आईडी जो डाली होगी वो यहाँ पर खुल के आपके सामने आ जाएगी। पहले ईमेल आईडी आएगी, रजिस्टर्ड ड्यूरिंग AISSC, ठीक है, 2023 में आपने जो डाली होगी बच्चे का फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी, वो यहाँ पर थी। ठीक है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आपने जो डाला होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिखा देगा, मेंशन कर देगा, और उसी पर आपके पास OTP आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भी। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ, OTP एक्सपायर्स इन 9:59। ठीक है, मतलब 10 मिनट तक ये जो OTP भेजेंगे ये वैलिड रहेगा। आपको 10 मिनट के अंदर OTP डालकर इसको वेरीफाई करना होगा। देन आप जब OTP यहाँ डालेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, वेरीफाई OTP। हाँ, वेरीफाई OTP पहले आप करेंगे, फिर आप जैसे ही वेरीफाई OTP करते हैं
उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाता है पासवर्ड का, सेट पासवर्ड, रीकन्फर्म पासवर्ड। तो पासवर्ड का यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन तो इन्होंने नहीं किया कि एक न्यूमेरिक डिजिट होनी चाहिए और एक आपकी कोई जैसे मार्क्स होता है उस तरह का डिजिट होना चाहिए और स्मॉल कैपिटल, ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया है। बट एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बनाएंगे जो कि वेरीफाई कराने में यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। साइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बनाएंगे, नंबर भी यूज करेंगे, न्यूमेरिक भी यूज करेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और ये पासवर्ड आप कहीं ना कहीं अपने पास सिक्योरली लिख के रखेंगे, क्योंकि इसी से ही आपके बच्चे का साइट ओपन होगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आप डालेंगे तो आपको आगे का प्रोसेस पता चलेगा कि क्या आपको करना है आगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पासवर्ड सेट कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपसे पूछेगा यहाँ पर साइन अप सक्सेसफुल, प्लीज साइन इन एंड कंफर्म रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप ओके कर देंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रोसेस आपने वेरीफाई किया पासवर्ड को वो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर साइन अप करने के लिए कह रहा है। ठीक है, फिर जैसा कि आप लोग देख रहे थे साइन इन का प्रोसेस, काफी दिन से मैं बता रहा था कि आप लोगों को साइन, अभी तक उसमें ओनली फॉर स्कूल्स का आ रहा था, अब कैंडिडेट्स भी उसमें कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, जो ऑफिशियल साइट थी आईसैक की, तो यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे अपने बच्चे का और साइन अप करेंगे, साइन इन जैसे ही करेंगे वो खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यूज योर IC23 एप्लीकेशन नंबर एंड यूजर नेम। एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, क्योंकि यूजर नेम यहाँ पर जो है यूजर नेम कुछ अलग नहीं है, यूजर नेम आपका एप्लीकेशन नंबर ही यूजर नेम है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर कोई और नंबर आप ढूंढने मत निकल जाए कि हमने यूजर नेम क्या डाला था हमें तो याद नहीं है, या फिर किसी से आपने भरवाया हो फॉर्म तो उसको कहें कि आपने यूजर नेम क्या डाल दिया था। आपका एप्लीकेशन नंबर ही यूजर नेम होगा, इस बात को ध्यान से सुन लें। फिर आप पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करते हैं, आपके सामने एक डिक्लेरेशन का फॉर्म आ जाएगा। तो डिक्लेरेशन के फॉर्म में यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को आप ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे। फिर आप आई एग्री करेंगे। आई एग्री जैसे ही करते हैं, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। कुछ मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि आपने जो यहाँ पर दिया हुआ है, इनको जो भी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन सारी सही है, अगर गलत पाई जाती हैं तो आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, समथिंग समथिंग इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर। और जैसे ही आप डिक्लेरेशन करते हैं, एग्री कर देंगे, ओके। अगर आई नॉट मतलब कि डिसएग्री करते हैं आप, तो प्लीज रीड SOP सक्सेस केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप डिसएग्री करना चाहते हैं तो उससे पहले आप SOP पढ़ लें, क्योंकि SOP का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, 2 दिन पहले आई थिंक बनाया था, तो उसको आप देख भी सकते हैं और आप यहाँ से डाउनलोड करके भी SOP को केयरफुली पढ़ सकते हैं। वहां पे जो भी है उसके बाद ही अगर आप एग्री करेंगे तब साइट आपकी आगे फॉलो होगी। तो जैसे ही आप इसमें एग्री करते हैं तो आपके सामने बेसिक इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएंगी, जो कि आपने फॉर्म भरते समय डाली होंगी आपके बच्चे की। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, इन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर डाला है, ये वरुण कुमार, आयुष राज, फादर नेम, मदर नेम, जनरल कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ है, और AISSC की डिटेल्स है यहाँ पर कि इनका एप्लीकेशन नंबर क्या है, रैंक क्या है, कैंडिडेट मार्क्स कितने थे, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑप्टेड, ये मेन चीज है समझने वाली। कॉम्बिनेशन ऑप्टेड का मतलब ये है कि आपने फॉर्म भरते समय किस किस चीज को सेलेक्ट किया था। SS सेलेक्ट किया है और 40% किया है NSS को सेलेक्ट, या फिर NSS 60% सेलेक्ट किया है, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद वेरीफाई क्रेडेंशियल दिया हुआ है, प्लीज वेरीफाई इंफॉर्मेशन एंड अपडेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली वंस द इंफॉर्मेशन इज कंफर्म कैन नॉट बी चेंज अगेन। आप क्या यहाँ पर आपने जो इंफॉर्मेशन दी हुई है जेंडर और डोमिसाइल का, ठीक है, ये देखेंगे कि आपका ये सही दिया हुआ है या नहीं। अगर सही नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आई थिंक। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये आपका सही है तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहां पर फिर ये जैसा कि दिखा रहा है कि चेंज करने को, इन्होंने चेंज करके यहां पर दिखाया कि चेंज भी कर सकते हैं। फिर सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह से प्रीव्यू दिखा देगा पूरे फॉर्म का कि आपने पूरी ऐसी ऐसी डिटेल्स भर दी हैं और ये डिटेल्स आपकी सही है या नहीं। अगर एडिट करना चाहते हैं फिर भी
तो यहाँ एडिट क्रेडेंशियल लिखा हुआ है, आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन करें। जैसे ही कंफर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे, और कंफर्म रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको यहाँ पर इनको एग्री करना पड़ेगा कि मेरी जितनी भी डिटेल्स हैं ये मैं फुलफिल करता हूँ। आप कंफर्म करेंगे, जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका ये पेज कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। देन आफ्टर ओके, ये फाइनल सबमिशन, ठीक है। यहां पर जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो ये पेज आपका कंप्लीट हो गया है। अब सबमिट और रिव्यू के बाद इसके बाद आपके पास आ जाएगा ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं जो मैंने पहले समझाया आप लोगों की। जो सैनिक स्कूल के हैं वो 9 कॉलेजेस भर सकते हैं, जिन्होंने सैनिक स्कूल और एनएसएस 40% दिया हुआ है वो 9 सैनिक स्कूल के भर सकते हैं। 5 एनएसएस 40% जिन्होंने डाला था 5 कॉलेजेस भर सकते हैं यहाँ 5। और जिन्होंने एनएसएस 40% एंड एनएसएस 60% डाला है वो यहाँ पर 9 भर सकते हैं एसएस में। एनएसएस 40% में रूट में 5 भर सकते हैं और एनएसएस 60% रूट में 1 कॉलेज भर सकते हैं। उसी वाइज यहाँ पर प्रेफरेंस होगा। प्रेफरेंस फर्स्ट आपका एसएस होगा तो आपका एसएस हो जाएगा, सेकंड का है तो आपका सेकंड का हो जाएगा, 40% का दिया है, और थर्ड का दिया है तो थर्ड का प्रेफरेंस हो जाएगा। तो इसी आधार पर आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए माय प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई, चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग पे अगर आते हैं तो ध्यान देने वाली बात सबसे ज्यादा यहाँ पर ये है कि ये इस बार पहली बार ऐसा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग केयरफुली देखेंगे कि किस तरह से हमको कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। आप लोग यहाँ पर पहले से सेलेक्ट कर लें अपनी लिस्ट कि हमें कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। तो फिर यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है ये सैनिक स्कूल का हो गया, ये एनएसएस 40% रूट का हो गया, एनएसएस 60% रूट का हो गया। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया 9 कॉलेज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें 5 कॉलेज कर सकते हैं और इसमें 1 कॉलेज ही करेंगे। तो इसमें 1 कॉलेज सेलेक्ट करा हुआ दिखाया हुआ है, ठीक है। और ऐसे इन्होंने आगे प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है, देख सकते हैं हम लोग। ये 1 सेलेक्ट किया है, यहाँ पर देखिए 9 सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब 9 जब सेलेक्ट किए हैं इन्होंने तो इसमें क्या है ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, फिर उसके बाद किसको प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद किसको प्रेफरेंस देनी है। ये आपको बहुत ध्यान देना है कि हमें इसके बाद कौन सा रखना है और इसके बाद कौन सा रखना है, हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। और उसी के आधार पे आगे आपको लॉक चॉइस फिर 5 इसमें करनी है जो कि दी हुई है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे चॉइस की है। यहाँ भी आप रेफरेंस के आधार पे देख सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो उसको पहले पर डालेंगे, सेकंड प्रेफरेंस उसको सेकंड नंबर पे डालेंगे, थर्ड होगी वो थर्ड पे डालेंगे और ऐसे ही 5 तक सेलेक्ट कर लेंगे और 1 कॉलेज यहाँ पर। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पर चॉइस आर अनलॉक सक्सेसफुली, जैसे ही यहाँ पर आप अनलॉक करेंगे ये अनलॉक का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, लॉक द चॉइस, फिर आपका चॉइस आर अनलॉक सक्सेसफुल, आप ओके कर देंगे, आपकी चॉइस सक्सेसफुल ओके हो जाएगी। तो यहां तक का प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये करना है। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है कैंडिडेट रिजल्ट। तो आपका जब 13 तारीख तक आपका हो जाएगा ये काउंसलिंग का प्रोसेस, उसके बाद ये रिजल्ट देंगे कि किस बच्चे को कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है, कहां पर कौन सी सीट अलॉट हुई है। तो उसके लिए आप लोग वेबसाइट पर बने रहें और समय समय पर मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ से अगर वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो बच्चे यहाँ पर आप लोग जाएंगे, नोटिस में लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में जाएंगे आप लोग और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर साइन अप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1 अपलोडेड, ठीक है, विद स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर देंगे, उसमें पूरा प्रोसेस आपको दिया हुआ है। तो वो आप लोग देखेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। और आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।